लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? हुआ कि कांग्रेस का संगठन काफी मजबूत हुआ है और हमें ये लगा कि मैं भी कुछ न कुछ अपने साइड से कांग्रेस को, इस देश को कुछ न कुछ एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। कल देश में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि हैं। राजनीति में एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस का दामन थामा है। पटना पहुंचे हैं, हालांकि कांग्रेस में एंट्री पहले ही हो चुकी है, आज पटना पहुंचे हैं और जो हुजूम है, सदाकत आश्रम बड़ी तैयारी के साथ पहुंचने वाले हैं और जाहिर तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में ज्यादा नजर रहेगी, बिहार की पॉलिटिक्स में अपनी ज्यादा भूमिका निभाएंगे। फिर कई सवाल भी होंगे, लोकसभा चुनाव है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि को ये क्यों लगा कि राजनीति में एंट्री मारनी चाहिए? पहले तो अभिषेक जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति मेरे लिए कोई नई नहीं है। मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय तुलमोहन राम स्वतंत्रता सेनानी रहे, 1 बार एमएलए रहे और 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे। तो राजनीति की जो विरासत है वो मेरे को जो है परिवार में ही मिली है। दूसरी बात ये है कि ज़िंदगी के 3 आयाम होते हैं। वो पहला है टू लर्न, पढ़ो, दूसरा है टू अर्न, कमाओ और तीसरा है टू रिटर्न, लौटाओ। तो मुझको क्या लगा कि जल्दी से जल्दी अगर हम अपने तीसरे फेज में पहुंच जाएं और इस समाज ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य होता है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम भी समाज के लिए कुछ न कुछ दें। कांग्रेस को ही क्यों चुना? अ, दो अ, 2 हैं इसके जवाब। एक तो मैंने पहले ही कहा कि एक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और दूसरी जो कांग्रेस की विचारधारा है, प्रजातंत्र पर उनका विश्वास है, राष्ट्रवाद है, समेकित विकास की बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता है और सामाजिक न्याय है। और आज के दौर में जो बीजेपी और एनडीए की सरकार चल रही है, वो सिर्फ नफरत, बेरोजगारी, झूठे जुमले और देश को बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहाँ पर नफरत फैलाया जा रहा है, उसी तरफ राहुल गांधी जी ने भारत यात्रा शुरू की। मैं चाहूँगा कि मैं इनके मैसेज को, राहुल गांधी जी के मैसेज को बिहार के गाँव-गाँव में पहुँचाऊँगा। मैं आपके पास आ रहा था, तो इस वक्त जहां हम बैठे हैं पटना में, वहां से सदाकत आश्रम जहां आपको जाना है अब से थोड़ी देर में, वहां की दूरी 10-12 किलोमीटर की है। पोस्टरों बैनरों से पटना को पाट दिया गया है, बड़ा एक हुजूम है जिसके साथ आप पहुंच रहे हैं सदाकत आश्रम, ताकत भी दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि मैं जिस विचारधारा में विश्वास करता हूँ, तो मेरे साथ जनता भी है और काफ़ी लोग आज हमारे साथ-साथ कांग्रेस पार्टी को यहाँ जॉइन भी करेंगे, करीब 4 से 5 हज़ार आदमी। 4 से 5 हजार लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे हैं। जी हाँ, जी। एक आखिरी सवाल है, मेरा ख्याल है आप समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। जी नहीं, मेरा घर तो जो है सहरसा है जी। और वो जो है नॉर्थ बिहार में। लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने कांग्रेस जॉइन किया है कि मैं इसके संगठन को मजबूत कर सकूँ और आला कमान अगर कहेगी कि आप चुनाव में आएँ, तो मैं आऊँगा। सहरसा से, समस्तीपुर से, कहाँ से? मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। ये तो जो है वो आई मीन जो हमारा पार्टी है, जो राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश जी हैं, ये इन सब पर निर्भर करता है कि वो मुझको कहाँ से और कैसे। आपको कांग्रेस में लाने में, आपकी एंट्री राजनीति में कराने में कहा जाता है कि कांग्रेस को जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसे कन्विंस किया उन्होंने? क्या बात हुई उनसे? देखिए, मैं अखिलेश जी को काफ़ी सालों से जानता हूँ। कॉलेज में हमारे सीनियर भी रहे हैं। वो साइंस कॉलेज में थे और मैं पटना कॉलेज में था। तो हम लोग लगातार संपर्क में थे और अखिलेश जी
बिहार में उनके आने के बाद बिहार में आपने भी देखा जी होगा कि कांग्रेस का संगठन काफ़ी मजबूत हुआ है और हमें ये लगा कि मैं भी कुछ न कुछ अपने साइड से कांग्रेस को, इस देश को कुछ न कुछ एक मैं छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे कल देश में जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीद है आपको? मैं तो कहूँगा कि ये 5 से 5 आउट ऑफ 5 होगा और उसमें अगर थोड़ा-सा भी गलत होगा तो 4 तो हम लोग जीत ही रहे हैं और कल जो है जश्न का पूरा-पूरा माहौल होगा देश तो में। देखिए इस वक्त हमारे साथ देश के चर्चित आईपीएस अधिकारी, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी जो अब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में उन्होंने एंट्री ली है और आज सदाकत आश्रम जा रहे हैं। भव्य आयोजन है सदाकत आश्रम में इनकी कांग्रेस में एंट्री को लेकर। इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।